कभी आटा है तो चावल नहीं, चावल है तो तेल नहीं, नमक नहीं, ऐसे चला। इनको आँख से दिखता नहीं है, काम कर नहीं पाते हैं। 5-6 साल हो गया बैठे हैं। ये मांग के लाती है तो खाना बनता है। ये कंपनी में काम करती है घरवाली, तो ये किराया उराया दिया जाता है। मैं अकेले खुद कमाने वाली हूँ। स्थिति तो बहुत खराब है। जाते हैं रोज मांग के लाते हैं, 2 बाल बच्चा के खिलाते हैं पिलाते हैं, ये कुछ करने लायक खैले नहीं। स्थिति बहुत खराब है इनकी, बहुत ज्यादा। खबर वो जो आपके हित में हो। मैं तो जी भावुक हो रहा हूँ देख के कि इस महंगाई में, इस दौर में भी गरीब दुखिया का देखने वाला सुनने वाला कोई संत महात्मा है। वाकई में महात्मा ऐसे होने चाहिए जो गरीब दुखिया का मदद करें। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं उस गुरु के द्वार पर जिन्होंने अपना जीवन सदैव निछावर कर रखा है परमार्थ के लिए, मानव कल्याण के लिए। यह अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही है, अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। गरीब असहाय उन लोगों के जीवन में जो अंधेरा है, उस अंधेरे को मिटाने के लिए वो क्रांति है अन्नपूर्णा मुहिम, जो मशाल लेकर निकल पड़ी है उन गरीब असहाय लोगों के जीवन में जो अंधियारा फैला हुआ है उसको उज्जवल करने के लिए। तो ये दिल्ली में जो मौजूद आश्रम है, दिल्ली का सतलोक आश्रम, संत रामपाल जी महाराज जी के तमाम अनुयायी यहाँ से निकल रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर, उन गरीब असहाय लोगों की सहायता के लिए, एक नया इतिहास रचने के लिए। खबर वो जो आपके हित में हो। तो तमाम ये कोशिश ऐसे न्यूज़ चैनल की हैं कि जो समाज कल्याण के लिए खबर हो वो आपको दिखाई जाए। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो देश भर में ये मुहिम चलाई जा रही है अन्नपूर्णा मुहिम, इसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए। फिलहाल अभी हम मौजूद हैं टीकरी कला एक्सटेंशन, ये गड्ढा कॉलोनी है, यहाँ पर आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु। तो वो कौन सा परिवार है, वो कौन परिवार है जिसको ये मदद आज राहत सामग्री पहुँचाएंगे, ये जानेंगे। फिलहाल उनके घर की क्या स्थिति है इससे हम आपको वाकिफ करवाएंगे और उनकी क्या स्थिति है वो दिखाएंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? विनय झा। अभी फिलहाल की स्थिति कैसी है उनकी, किन हालातों में वो लोग जी रहे हैं? अभी तो बहुत दयनीय स्थिति है जी उनका। बहुत परेशानी है अभी उनको। तो बीमारी भी है, प्लस उनकी आंखों से भी नहीं दिखता। और ये माता जी तो वही बताएं सब इधर उधर सब्जी उब्जी थोड़ा लेके आते हैं, मांगूंगे। बोलने में भी थोड़ा ऐसे ही चक से लगती है कि, लेकिन स्थिति बहुत दयनीय है जी। मैं तो भावुक हो जाऊंगा बोलते बोलते। कितने साल हो गए आपको इस कॉलोनी में रहते हुए? 10 साल से जानता हूँ जी। आप इन्हें 10 साल से जान रहे हैं, तो ये 10 साल में कैसे जी रहे हैं, मतलब बताइए थोड़ा। पहले तो ठीक था, स्थिति सही थी। बीमारी उमारी हो गया, परिवार बड़ा हो गया, काम धंधा वैसा रह नहीं गया। हाँ, बीमार हो गए तो काम काज कहीं नहीं है। उनकी आंखों से भी नहीं दिखता है बेचारे को। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा बादाम नाम है। आप बताइए कैसी स्थिति है इनकी? स्थिति बहुत खराब है इनकी, बहुत ज्यादा खराब। तो आस पड़ोस के जो लोग हैं वो क्या सहायता करते हैं इनकी? कुछ नहीं करते। कौन ये गरीब लोग है यहाँ भी, तो सब ऐसे ही है। नहीं आकर रे बेचारे, नहीं आकर रे, सब कौन करेगा? कोई नहीं करता है। होता है कोई नहीं ना कर पाते हैं। कोई मांगने जाती है बुढ़िया, यहाँ से 4 नंबर तक जाती है, वहाँ से सब्जी मांग के सब्जी
जो भी है मांग के लाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं। वो काम करने जाती है औरत, वो जितना है अपना किराया भाड़ा जितना देती है मकान का देती होगी। इस परिवार के हालातों के बारे में इनके जो पड़ोसी हैं तकरीबन 10 साल से इनके हालातों को देखते हुए आ रहे हैं। उन्होंने बताई किस प्रकार की इनकी तंगी है, किन हालातों में जी रहे हैं। तो अब कुछ परिवार वालों से भी जानते हैं कितने परिवार में इनके सदस्य हैं, जानेंगे। माता जी, अभी क्या स्थिति है आपकी, कैसे आप जी पा रहे हैं? स्थिति तो बहुत खराब है। जाते हैं रोज मांग के लाते हैं, दो बाल बच्चा के खिलाते हैं पिलाते हैं, एक कुछ करने लायक खैले नहीं। तो दर्शकों, ये परिवार में एक जो उम्र दराज हैं माता जी, इनसे जाना, ये कह रहे हैं कि अभी जो जीना इनका हो पा रहा है, पालन पोषण हो पा रहा है, वो मांग के दर दर भटक रहे हैं, मांग रहे हैं। उसके कहीं ना कहीं से जो कुछ भी मिलता है उससे अपना पेट पाल रहे हैं। क्या नाम है आपका? चंद्रकांत सिंह। क्या बीमारी है आपको? टीबी की। कितने साल से हो रही है टीबी की बीमारी? 6 साल से। 6 साल से। ये मांग के लाती है तो खाना बनता है। ये कंपनी में काम करती है घरवाली, तो ये किराया उराया दिया जाता है, बाकी के खर्च होते हैं। मकान का कितना किराया है? 3000 रुपये। कितना कमाते हैं ये 8000 रुपया। तो 3000 रुपये। और फिर बच्चे कितने आपके? बच्चे 4 बच्चे। एक की शादी कर दी। 5 थे तो एक की शादी कर दी, 4 यहाँ। ये बीमारी जो हुई आपको, कैसे हुई बीमारी, किस प्रकार कैसे हुई? वही खान पान का कमी से होता है, ये सब कमजोरी से इस बीमारी होता है। मेहनत आदमी करता था, रिक्शा चलाता था, कंपनी में भी काम करता था। कोई सरकारी संस्था यहाँ पर आई आपको, मतलब मदद पहुँचाने के लिए? कोई नहीं आया। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? आराधना देवी। मम्मी मांग के लाती है तो खाते हैं ये लोग, हम कमाते हैं तो किराया भरते हैं, बच्चे का ड्रेस है, इसको जूता है, जुराब है, यही करते हैं। और क्या, मैं अकेले खुद कमाने वाली, आइए मांग के लाने वाली, और कोई नहीं। एक महिला होने के नाते जिस प्रकार से आप परिवार चला रहे हैं, महिला से बेहतर कोई बता ही नहीं सकता कि परिवार कैसे चलता है। तो अभी क्या हालात हैं, कैसी परिस्थितियां हैं आपकी? बहुत खराब चल रहा है हम लोग को। इनको आँख से दिखता नहीं है, काम कर नहीं पाते हैं। 5-6 साल हो गया बैठे हैं, और क्या बता सकते हैं। ऐसा कोई दिन गया है जिस दिन भूखा सोना पड़ा हो आपको? जी, कभी आटा है तो चावल नहीं, चावल है तो तेल नहीं, नमक नहीं, ऐसे चला। इस परिवार की क्या स्थिति है, इन्होंने आप बीती बताई। इनकी जो माता जी हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो मांग कर लेके आ रहे हैं, उससे पेट पालन हो पा रहा है। एक महिला हैं घर में जो कि फैक्ट्री में काम करती हैं, उसी के साथ साथ अपने बच्चों की देखभाल कर रही हैं। और ऊपर से ये जो मकान है वो किराया है, तो करीबन 8-7 हज़ार रुपये कमा के लाती हैं, उसका 3000 रुपये किराया देना हो पाता है। और 4-5 इनके बच्चे हैं। तो दिल्ली जैसे शहर में इतनी महंगाई में आप समझ सकते हैं ये कैसे जी पा रहे हैं। जीना तो क्या, एक किस तरीके से मजबूर हो रहे हैं, किन हालातों पे हैं, ये आपने सुना। अब ये जो परिवार की कहानी हमने आपको सुनाई, जो उन्होंने अपनी कहानी बताई, स्थिति बताई है, ये उस परिवार का घर है। घर की क्या स्थिति है, इस कैमरे के माध्यम से आप खुद देख सकते हैं। ये किराए का मकान है और किस तरीके से यहाँ पर लोग जी रहे हैं ये। और उन्होंने बताया है कि 3000 रुपये इस कमरे का किराया है पूरे का। इस भीषण गर्मी में केवल एक पंखे के सहारे ये जी रहे हैं, जहाँ एक तरफ हम देखते हैं कि कूलर, एसी फेल हो जाते हैं इस भीषण गर्मी में, वहीं एक केवल पंखा चल रहा है। और घर के हालात आप देख सकते हैं इस कैमरे के ज़रिए जो आपको दिखाए जा रहे हैं। इस तरीके से अभी आप मजबूर हैं इन हालातों में जीने के लिए।
तो संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है अन्नपूर्णा मुहिम, उसके तहत आपको राहत आज पहुंचाई जाएगी, तो इसके बारे में आपको कैसे मालूम हुआ, कैसे पता चला? जी नागर भाई साहब से पता चला, उनका शिष्य हैं, वो आते जाते रहते हैं, उन्हीं से पता चला मुझे। हम आए तो वही बताए कि ऐसा ऐसा बात है, तो मुझे पता चला तो मैं संडे को गई, वहाँ गई तो मैं सत्संग सुनी, फिर मैं आई 2 बजे वहाँ से, तो मेरे को पता चला कि वहाँ से राशन उसन सब मिलेगा, तो मैं आज रुकी हूँ। उनसे संपर्क किया आपने? जी, उनसे मैं बात करी, सुबह फोन आया, मैं बात करी, वो बोले रुको मैं आ रहा हूँ। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार साहब जी। आप ही का नाम नागर है? हाँ जी, मेरा नाम मुकेश नागर है। तो आपने किस तरीके से इस घर की पड़ताल करी, कैसे जाना और आपने कैसे पता लगाया? ये मेरे पड़ोसी है भगत जी, बगल में गड़ी है उसमें रहते हैं, और ये बेसहारा तो मैं देखता ही हूँ इनको। ये 6-7 साल से बीमार हैं, बुढ़िया मांग के लाती है, तो ये सब कुछ तो मेरी नज़र में था ही। आश्रम से गुरुजी का आदेश हुआ कोई संसार में बेसहारा हो तो वो बताइए, तो मैंने इनका नाम वहाँ दर्ज करवा दिया। बस इतना सा मेरा सहयोग है इसमें, और तो कुछ है नहीं। गुरुजी का आदेश है ये कि संसार में कहीं गली मोहल्ले में कोई बेसहारा हो तो उसको परमात्मा की दया से सहारा दिया जाएगा। गुरुजी, हमारे गुरुजी का ये अभियान है। आप कहाँ रहते हैं? मैं यहीं टिकरी एक्सटेंशन गड्ढा कॉलोनी में रहता हूँ। इस घर से कितनी दूर? इनसे दूसरे नंबर की गली मेरी है। तो फिर आपने अपने आश्रम में संपर्क किया? हाँ जी, हाँ जी, मेरे आश्रम में आदेश दे रखा है परमात्मा ने कि भाई कोई ऐसा बेसहारा हो तो बताइए, तो मैंने बता दिया। इस बात में कोई दोहराए नहीं है, जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम पूरे देश भर में चलाई जा रही है, ये दिल्ली प्रदेश में टीकरी एक्सटेंशन गड्ढा कॉलोनी में ये मौजूदा परिवार की स्थिति है। और आप भी देख सकते हैं यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है। लाखों सैकड़ों उन परिवार को राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। और यहाँ पे इस कॉलोनी में, इसके बगल की जो गली है, वहीं पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो रहते हैं, मुकेश नागर। उन्होंने इस परिवार की स्थिति को देखा है, इनके हालातों को देखा है, और उनकी ये कोशिश रही संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ ये गुहार लगाएं इस परिवार की जो स्थिति है राहत पहुँचाने के लिए। तो आज सतलोक आश्रम से ये टीम यहाँ पर आई है, आप देख रहे हैं। ये है ऐतिहासिक मुहिम, ये है अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये राहत सामग्री आप देख सकते हैं यहाँ पर रखी हुई है, और तमाम उन परिवारों को दी जा रही है जिनकी इनको ज़रूरत है। नमस्कार जी। बिट्टू जी, ये बताइए कि इस खाद्य सामग्री में क्या क्या शामिल है? ये जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, और ये सामग्री इस परिवार के लिए आई है। इसमें मोटा मोटा 25 किलो आटा है, और 1 गैस सिलेंडर है, और 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज है, 5 किलो चावल है, और 4 किलो ये चीनी है, ये सूखा जो अमूल सफ़ेद दूध है, जो दूध होता है, ये 2 तेल है, सरसों का तेल है 2 लीटर, और ये 150 ग्राम जीरा है, हल्दी है, टाटा नमक है, और लाल मिर्च है, और चाय के लिए जो चाय है वो है, इसमें 250 ग्राम चाय है, आधी किलो ये सूखा छोला है, दाल है, आधी किलो दाल है, हाँ काले चने हैं, और ये अन्नपूर्णा मुहिम के हरी मूंग की दाल है, और ये चना है, चना दाल है, और अचार है, और नहाने के लिए साबुन है, और कपड़े धोने के लिए सर्फ और साबुन। ये मुहिम ये संत रामपाल जी महाराज ने ये इस परिवार को ये सामग्री दी है। परिवार चलाने की जो रसोई में जो ज़रूरत होती है वो सामग्री इनको दी है संत रामपाल जी महाराज जी ने। और इनकी जो हालत है, ये टीबी के पेशेंट है, और ये माताजी है, ये मांगने जाती है मोहल्ले में, गलियों में। यहाँ पे जो इनकी वाइफ है वो फैक्ट्री में काम करती है, और बच्चे हैं। इनके लिए खाने के लिए कई बार हम जब आए यहाँ पे, इन्होंने बताया कि इनके एक
कभी ऐसा समय भी होता है इनके लिए, कभी भूखे सोते हैं। और जब ये मांग के लेके आती है जो इनकी जो माता जी है, तो ये घर में मतलब चूल्हा चला पाते हैं। और जो ये कमाती है 7-8 हज़ार रुपये, ये कमा के जो महीने की जो तनख्वाह वो लेके आती है, किराए भाड़े में चला जाता है सारा। और बच्चे जो देख रहे होगे बच्चे आप, ये बच्चे हैं, इनकी स्थिति देख रहे हो आप, इनकी जो हालत है ओढ़ने पैरने की बिल्कुल ही मतलब ख़राब है जो इनकी जो हालत है। और संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य यहाँ पे आए, जो टीम आई यहाँ आश्रम से, उस टीम ने आके सारा ब्यौरा लिया और सारा ब्यौरा लेके सतलोक आश्रम जो मुंडका में, वहाँ पे सारे जो हालात है वो बताए। और जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश आए वहाँ से, और वहाँ से ये टीम आई है, ये जो सामग्री ये मुहिम करा रही है जी। इस मुहिम को लेकर बहुत चर्चा हो रही है, बहुत प्रसिद्धि हो रही है। ये देश भर में फैलाई गई मुहिम है। ये तो रही बात खाद्य सामग्री की, घर का जो राशन है वो राशन आपने मुहैया कराया है, उसी के साथ साथ ये सिलेंडर भी आप लोगों ने दिया है। जी बिल्कुल, ये सिलेंडर भी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार या इस परिवार को ये रसोई के लिए मुहिम किया जा रहा है। जो आज जो सिलेंडर जो 1000 रुपये का 800 रुपये का आता है, वो संत रामपाल जी महाराज ये बिल्कुल निःशुल्क इस परिवार को दे रहे हैं। और जब तक इस परिवार को ये सामग्री मिलती रहेगी, जब तक इस परिवार में ये बच्चे कमाई के पढ़ लिख के जो कमाने के लायक नहीं हो जाएंगे, जब तक ये संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनको ये सामग्री मिलती रहेगी, राहत मिलती रहेगी जी। अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही है, क्या ये विचारधारा है, इसकी क्या गहराइयाँ हैं? जी बिल्कुल, जैसे संत रामपाल जी महाराज ये अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, ये सर्वे समाज को जो भी लाचार है, बेसहारा है, एक तो उन तक मतलब इनकी ज़रूरतें पूरी हो। दूसरा, ये समाज में संत रामपाल जी महाराज बहुत ही सभ्य कार्य कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। और बहुत सी जो बुराइयां है समाज में, जैसे दहेज शादियाँ है, दहेज मुक्त शादियाँ जो संत रामपाल जी महाराज वहाँ पे करा रहे हैं, जो मतलब जड़ बन चुकी है, बेटी बोझ बन चुकी है, उस बोझ को संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल हल्का कर रहे हैं। वहाँ पे सतलोक आश्रमों में जो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम हैं, उन सभी आश्रमों में संत रामपाल जी महाराज जी के ये बच्चों की रमैनी हो रही है, 17 मिनट में शादियाँ हो रही है। वहाँ पे कोई दहेज नहीं, लेना नहीं देना नहीं, 17 मिनट में शादी हो रही है। और समाज से बुराइयाँ ख़त्म कर रहे हैं, बीड़ी सिगरेट मांस तम्बाकू चोरी जारी, जो समाज में जो बुराइयाँ आज के युवाओं में जो समावेश भरी पड़ी है, उसको जड़ से संत रामपाल जी महाराज ख़त्म कर रहे हैं। एक सत्य ज्ञान संत रामपाल जी महाराज इस समाज में पूरी पृथ्वी पर फैलाना चाह रहे हैं जी। तो दर्शकों, आपने सुना कि ये कैसी ऐतिहासिक मुहिम है, ये एक क्रांति है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, जो उन दीन दुखी असहारा लोगों की एक सहायता की जाती है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि खून के रिश्ते तक मजबूरी ऐसे हालातों में साथ छोड़ देते हैं, लेकिन वहीं संत रामपाल जी महाराज जी इन लोगों का इस स्थिति में सहारा बनकर उभर कर नज़र आ रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं कि दिल्ली जैसे शहर में ये जो राशन जुटा पाना, उसी के साथ साथ एक गैस सिलेंडर देना, कितनी महंगाई के दौर में ये बहुत आश्चर्यजनक बात है। लेकिन महाराज और एक संत का कर्तव्य होता है कि वो समाज कल्याण की बात करे, और जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी ये करके दिखा रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय है। इसके बारे में जितना भी वर्णन करें उतना कम है। इस परिवार को आज राहत सामग्री पहुंचाई गई है। उनके आस पड़ोस के जो महिलाएं हैं, जो माताएं व बहनें हैं, यहाँ पर अभी देखा है उन्होंने आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है, उसको देखने के लिए यहाँ पर ये माताएं व बहनें खड़ी हैं। इनसे भी जानते हैं कि ये जो मुहिम चलाई जा रही है, ये क्या रखते हैं, इन सभी चीज़ों को देखकर अपने विचार क्या प्रकट करेंगे। आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये जो राहत सामग्री पहुंचाई गई है इस परिवार को, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, इनकी वजह से मदद मिलती रहे तो अच्छी बात है। आप सोच सकते हैं कि आज से पहले कोई इस तरीके से संस्था आई हो, कोई लोग आए हों जो ये राहत सामग्री देके गए हों? नहीं, अभी कोई ऐसा नहीं आया। कोई सरकारी संस्था? नहीं, कोई नहीं ऐसा नहीं। लॉकडाउन में जो वही मिलता था फ्री राशन तो मिला है, उसके बाद तो कोई नहीं मिला। एक बार मिला। आपको कैसी हैरानी नहीं हो रही कि दिल्ली जैसे शहर में जहाँ गैस सिलेंडर के इतने हाई रेट हैं, मतलब एक जो रोजगार
वाले लोग, परिवार भी मतलब उनकी कमर टूट जाती है कि कहाँ से इतनी महंगाई हो रही है, कहाँ से सिलेंडर जुटाएं, कहाँ से राशन पानी का खर्चा करें, और यहाँ पे ये सब निःशुल्क दिया गया है, फ्री दिया गया है। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, ये तो अच्छा लग रहा है, हम लोग को अच्छा लग रहा है। जरूरतमंद को मिला। हाँ, मिलना चाहिए, ऐसे लोगों को मिलना चाहिए। रामपाल जी अच्छा काम कर रहे हैं। हम यही कहते हैं कि ऐसे ऐसे जरूरतमंद को मिल रहा है तो ये मिलना चाहिए, और ये इनके लिए सोच है, ऐसे लोगों के लिए सोच है इनका, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आप क्या कहेंगे माता जी? संत रामपाल जी महाराज जी इस प्रकार से जो मुहिम चला रहे हैं, लोगों के लिए सुन रहे हैं, उन बेसहारा लोगों की आवाज़, क्या कहेंगे उन्हें आप? ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा करा उन्होंने, बहुत अच्छा सहारा दे रहे गरीब लोगों को। अच्छा है और देना चाहिए। आज तक किसी ने दिया ही नहीं, कोई आया ही नहीं, देखने नहीं आया को। आज इन्होंने अच्छा मुहिम चला रखा है। हम भंडारे खाना भी आते हैं उधर। हाँ अच्छा, आते हैं। आ जाओ, आगे आ जाओ। आते हैं हम, वहाँ कितने बार आ गए। देखो, ये हैरानी की बात तो है ना कि आजकल तो अपने परिवार, अगर कोई परेशानी हो जाए, कोई रोजगारी मतलब आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत ना हो, तो साथ छोड़ देते, चाहे अपने खून का रिश्ते का बेटा रिश्ते का वो भी छोड़ देता है। अपना खून का रिश्ता भी छोड़ देता है। और ये भी कहते हैं गुरुजी संत रामपाल जी महाराज कि अब इन असहारा लोग परिवार के उन्होंने गोद ले लिया है जी। अभी जब तक राहत सामग्री देंगे, कमाने वाला सहारा नहीं हो तब तक देंगे। क्या कहेंगे आप? अच्छी बात है, बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं तो उन्हें नमन करती हूँ कि इन गरीबों का ये करने के लिए वो एक साक्षात भगवान है। मुझे तो खुद ये देख के आँख में आंसू आ रही है। दूसरे की बात की तो बात की बात है, क्योंकि मैं खुद गरीब हूँ। एक गरीब से किसी दूसरे गरीब की दुख दरिद्रता देखी नहीं जाती, लेकिन इन लोगों ने भी सोचना चाहिए आगे। संत रामपाल जी महाराज जो ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन असहाय लोगों की सहायता कर रहे हैं, तो संत जी के विषय में आप क्या कहेंगे? क्या विचार हैं आपके? बहुत अच्छा कर रहे हैं संत जी जो भी कर रहे हैं, तो क्योंकि अभी तक तो ऐसी मदद किसी ने किया नहीं था। हर कोई आता था, देख के चला जाता है, या हर कोई पूछता ही है, बस मदद करने कोई नहीं आता। तो उन्होंने बहुत अच्छा किया है, इतना सारा राशन मिला, और हर बार के लिए इन्होंने कहा है, वादा भी किया है कि हर महीने आप जब भी है तो कॉल कर देना, हम दे जाएंगे। तो बहुत अच्छी चीज़ है। अंकल जी, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस परिवार के जो हालात थे, जिन परिस्थितियों में जी रहे थे, मजबूर हो रहे थे जीने के लिए, आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये जो राहत सामग्री दी गई है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। किसी गरीब को अगर कोई सहायता देता है तो आज की डेट पे बढ़िया चीज़ है। आप समझ पा रहे हैं कि कोई मतलब बिना किसी स्वार्थ के, है ना, ये गैस सिलेंडर देना, साथ ही साथ राशन सामग्री देना, कोई छोटी बात थोड़ी है। नहीं, बहुत बड़ी बात है। जिस महंगाई में आदमी नमक नहीं ला सकता है और पूरे महीने का राशन पानी चलाना अच्छी बात है। और अभी भी हो संत वगैरह तो बहुत देखे हैं, लेकिन इस तरह के संत नहीं सुना ना देखा जो घर तक राशन पहुंचाने का काम करे। जो आज आपको राहत सामग्री पहुंचाई गई है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। इससे मतलब गरीब की मदद हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी को क्या कहोगे आप? उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो ऐसे गरीब लोगों पे ध्यान दे रहे हैं। भगवान उनका और इस काम में वो करे, तरक्की दे। माता जी, क्या कहेंगे आप? संत रामपाल जी महाराज जी ने जो आज राहत सामग्री पहुंचाई आपके घर तक, आपको सहारा दिया, कि मेरे लिए भगवान है, मेरे दुख में साथ दे दिए, उससे बढ़ का कौन चीज़ है? उसी से बढ़ के कौन चीज़ नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई एक दिन का खर्च देने वाला नहीं है। भीख मांगते हैं, खाते हैं, आज इतना मदद कर दिए, उसी से हम उसको भगवान बूझेंगे। इस मुहिम के तहत जो आज इस परिवार को राहत सामग्री पहुंचाई गई, आगे की क्या प्रक्रिया है, आगे कैसे राहत पहुंचेगी, इसके विषय में भी जानेंगे इनसे। बिट्टू जी, आप ये बताइए कि आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी? ये जब राशन खाद्य सामग्री ये समाप्त हो जाएगी, क्या रहेगी आगे की प्रक्रिया? जी,
जी ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये कार्ड दिया गया है और जब भी इनका जो रसोई का जो ये सामग्री जो ख़त्म होगी उससे एक दिन पहले ये इन नंबरों पे कॉल करेंगे। जो ये कार्ड है हमारा, एक दिन पहले कॉल करें। कोई भी इनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी एक दिन पहले कॉल करेंगे और अगले दिन ही वो ज़रूरत इनकी पूरी हो जाएगी। जो जिस चीज़ की इनको ज़रूरत है, जो सामान की, जो सामग्री की, सिलेंडर हो, चाहे आटा हो, चाहे चीनी हो, चाहे दाल हो, चाहे प्याज हो, चाहे दूध हो, चाहे रिफाइंड हो, चाहे कोई भी जो सामग्री है कोई भी, वो सभी इनकी पूरी की जाएगी। दवाई मेडिसिन जो भी कुछ है इनको, जो ये टीबी पेशेंट है, जो भी इनकी जो दवाई है, जो मेडिसिन है, और जो कोई बच्चों को कोई किसी प्रकार की मतलब बुखार है या फिर फीवर, सर्दी जुकाम है, वो सभी इनको एक दिन पहले इन नंबरों पे कॉल करेंगे। एक दिन पहले सभी इनकी वो जरूरत पूरी की जाएगी। ये माता जी को ये कार्ड, इस परिवार को ये कार्ड दिया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के जो श्रद्धालु हैं, उनके जो सेवक हैं, उनके द्वारा ये आश्वासन का कार्ड दिया जा रहा है कि आगे कोई खाद्य सामग्री समाप्त होती है तो तुरंत एक दिन पहले ये इन नंबरों पे संपर्क करेंगे और आश्रम की टीम से संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा राहत सामग्री इन लोगों को पहुंचाई जाएगी। माता जी कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। ये आपको कार्ड भी दिया गया है, अगर कोई राशन समाप्त हो जाएगा, कोई कमी पेशी होगी तो आप इनको फ़ोन कर सकते हैं। ठीक, कौन बात हुई तो खबर कर दे। अब आपको दर दर कहीं मांगने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, नहीं मांगेंगे। तो ये है इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली कहानी जो आपने यहाँ पर आज देखी और सुनी। ये है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम। इस पोस्टर में आप देखेंगे कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। ये संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है। महाराज जी ने कहा है, संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। तो तमाम इस प्रकार की जो खबर है हम आपको दिखाते रहेंगे। आप भी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ी खबरों के लिए YouTube चैनल पे संत रामपाल जी महाराज जी के चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी आपकी राय हो, जो आपने यहाँ पे सत्य घटना देखी, ये जो कहानी देखी, इसके प्रति आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताएं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए दिल्ली राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600841 9992600813 98217000236। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब